Good morning friends, welcome back to my YouTube channel. So in today lecture I will tell you about the causal system, causal and non-causal. So definition is, if output of the system is dependent on future value of input at each and every instant of time, then system will be causal system. Okay, so the output value should be independent of future value. So here example number 1, yt equal to xt, it depends on the present value, so this is causal. Yt equal to xt minus 1, it depends on the future value, this is causal. Yt equal to xt minus 2, future, and xt present, so this is also causal. Non-causal systems are the output of system depends on future value of input at each and every instant of time. ओके, फॉर एग्जाम्पल yt इक्वल टू एक्स टी प्लस 2, ध्यान देना यहाँ पर है आपका डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू. ओके, तो फ्यूचर वैल्यू है तो ये हो गया आपका नॉन कॉजल. yt इक्वल टू एक्स टी प्रेजेंट वैल्यू, yt इक्वल टू एक्स टी प्लस 1 फ्यूचर वैल्यू, तो ये भी हो गया आपका नॉन कॉजल. yt इक्वल टू एक्स टी माइनस 1, ये पास्ट वैल्यू, एक्स टी प्लस 1 फ्यूचर वैल्यू, तो ये भी हो गया आपका नॉन कॉजल. yt xt प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट वैल्यू, एंड ये डिपेंड करता है फ्यूचर वैल्यू, तो ये भी हो गया आपका नॉन कॉजल सिस्टम. तो आउटपुट जो है कोई भी एक वैल्यू डिपेंड करना चाहिए फ्यूचर वैल्यू पे, तो सिस्टम होगा नॉन कॉजल. एंटी कॉजल सिस्टम क्या है कि आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन ओनली फ्यूचर वैल्यू, देयर इज नो पास्ट एंड present, only future value. Example, yt equal to xt plus 1 and yt equal to xt plus 2, ये क्या है फ्यूचर वैल्यूज, तो सिस्टम होगा आपका एंटी कोजल. इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ऑल एंटी कोजल सिस्टम्स आर नॉन कोजल, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तो है, तो ये सब क्या है नॉन कोजल है. बट ऑल नॉन कोजल आर नॉट एंटी कोजल सिस्टम. ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि yt इक्वल टू एक्स 2t, 2t मीन्स इफ इट इज 1 t इक्वल टू 1, ये क्या होगा आपका 2 फ्यूचर वैल्यू पर चला गया, तो ये क्या हुआ नॉन कोजल सिस्टम. नेक्स्ट yt इक्वल टू एक्स cos t, तो t इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, x cos 0, दिस इज 1, सो ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड, तो ये भी हो गया आपका नॉन कॉजल. ये है x1 y0, फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंडेंसी, नॉन कॉजल सिस्टम. नेक्स्ट एग्जांपल, yt इक्वल टू x2t फॉर t लेस देन 0 एंड xt माइनस 1 फॉर t ग्रेटर देन 0. सो x2t ये क्या है आपका, अभी मैंने बताया टाइम स्केलिंग किया यहाँ पर, तो ये है आपकी पास्ट वैल्यू. ओके, एंड दिस इज फ्यूचर वैल्यू. yt इक्वल टू एक्स टी माइनस 1, यहाँ पर क्या है t ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 मीन्स कि एट t इक्वल टू 0 मीन्स यू आर गेटिंग एक्स टी माइनस 1, तो ये क्या होगी, ये तो पास्ट वैल्यू हुआ आपका, दिस इज पास्ट वैल्यू. तो ये भी पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर, सो दिस इज कॉजल सिस्टम, देयर इज नो फ्यूचर डिपेंडेंसी ऑफ आउटपुट. सो नेक्स्ट एग्जांपल, yt इक्वल टू log t प्लस 2 इंटू एक्स टी माइनस 1. t माइनस 1 क्या है, ये आपका पास्ट पे है डिपेंडेंसी. ओके, प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सिस्टम हो गया आपका कॉजल सिस्टम. नेक्स्ट एग्जाम्पल है yt इक्वल टू कॉन्जुगेट सिमेट्रिक ऑफ xt. कॉन्जुगेट सिमेट्रिक आप कैसे निकालते हैं, x फॉर्मूला क्या है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए, xt प्लस x कॉन्जुगेट माइनस t डिवाइडेड बाय 2. तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए, t इक्वल टू माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं, x माइनस 1 प्लस x कॉन्जुगेट 1, तो डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 1 एंड दिस इज x1, तो माइनस 1 के लिए 1 क्या है फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू मीन्स सिस्टम नॉन कॉजल. ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो ये वैल्यूज क्या आएंगी आपकी x माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आएंगी एक्स टी। देयर इज नो एक्स टी क्या है, अगर आप एक्स टी देखें तो ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट हुआ, देयर इज नो फ्यूचर डिपेंडेंसी, तो ये क्या हो गया आपका कॉजल। नेक्स्ट एग्जाम्पल वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी प्लस वन। ये हुआ आपका नॉन कॉजल, क्योंकि यहाँ पर आपका डिपेंडेंसी कहाँ तक जाएगी x t प्लस वन तक। तो वाई टी के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई टी एक्स टी प्लस वन क्या है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मीन्स नॉन कॉजल सिस्टम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 2k। 2k मीन्स शिफ्टिंग होगा आपका यहाँ पर, दिस इज नॉट 2k, दिस इज आई थिंक 2t, अप टू 2t। सो ये होगा आपका x माइनस इन्फिनिटी टू x 2t। 2t क्या है, ये है आपकी yt, और अगर 2t को देखें तो ये हो जाएगा आपका फॉर t इक्वल टू 1 यू विल गेट x 2। तो 1 के लिए 2 क्या है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मीन्स सिस्टम इज नॉन कॉजल। आपको चेक करना है कि डिपेंडेंसी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट किस पर है। अगर फ्यूचर पर प्रेजेंट डिपेंडेंसी है तो आपका सिस्टम हो जाएगा कॉजल, सॉरी नॉन कॉजल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स माइनस के डी के। तो ये भी आपका नॉन कॉजल सिस्टम है, देख लेते हैं। ये होगा आपका x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चला जाएगा, और फिर ये जाएगा x माइनस टी तक वाई टी। टी को आप रखिए यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1। तो ये वैल्यू कौन सा हुआ आपका, ये हो जाएगा बेसिकली y इक्वल टू माइनस 1 रखा आपने, तो ये हो जाएगा x1। तो y माइनस 1 के लिए, माइनस 1 के लिए 1 क्या है आपका फ्यूचर वैल्यू। ओके, सो सिस्टम इज नॉन कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है y t इक्वल टू एक्स टी माइनस 1 x2t एंड xt। दिस इज फॉर t लेस देन 0, t इक्वल टू 0 एंड t ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू क्या करेगी आपकी, आप रखिए t इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 1, तो ये हो गई पास्ट वैल्यू x माइनस 1 वाली। और अगर आप 1 रखते हैं, t को 1 रखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 x2t। बट यहाँ पर क्या है, फॉर t इक्वल टू 0 के लिए, तो ये भी बन जाएगी आपकी t इक्वल टू 0 पे तो प्रेजेंट वैल्यू। ओके, yt xt ये तो है ही प्रेजेंट वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0। आपको ध्यान देना है कि t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर होगी ये प्रेजेंट वैल्यू। So there is no future dependency of output, so you can say this is causal system. Okay, so I hope you like this video.